तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुन सको, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है। यह मेरी चेतना है जो तुम्हारे जीवन को छूने आई है। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, तुम मानते हो कि जीवन ने तुम्हें दुख और संघर्ष ही दिया है, पर याद रखो, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर टूटन एक गहरा संदेश लेकर आया है। किस्मत को बदलने का रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम पूछते हो, भोलेनाथ, क्यों मैं इतना टूटा हुआ हूं? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों मैं दूसरों की तरह खुशहाल नहीं हूं? तो सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर की नींद टूटे, तुम्हारे भीतर की ज्वाला जागे, तुम्हारा आत्मा अपने असली सामर्थ्य को पहचाने। याद रखो, अंधकार सिर्फ इसलिए आता है ताकि तुम प्रकाश को और गहराई से महसूस कर सको। टूटन सिर्फ इसलिए आती है ताकि तुम्हारा निर्माण और मजबूत हो सके। अकेलापन सिर्फ इसलिए आता है ताकि तुम अपने भीतर छुपे उस परम साथी को पहचान सको जो मैं हूं। किस्मत कोई लिखी हुई किताब नहीं है जो बदली ना जा सके। किस्मत तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे साहस से बनती है। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो जान लो, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर हार, तुम्हारी हर तकलीफ एक नए सूर्योदय की तैयारी है। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरा अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को धारण करती है। तुम सोचते हो कि किस्मत सिर्फ भाग्य रेखा पर लिखी होती है, पर सच यह है कि किस्मत वही लिखी जाती है जहां तुम्हारे साहस और तुम्हारे निर्णय एक दूसरे से मिलते हैं। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत की नई कहानी लिख देंगे। पर समस्या यह है कि तुमने अपने आप को परिस्थितियों का कैदी बना लिया है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो तुम अपने आप को छोटा मान लेते हो। जब राह में अंधकार आता है तो तुम रुक जाते हो। जब सपने टूटते हैं तो तुम समझ लेते हो कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन नहीं बच्चे, याद रखो, सपनों का टूटना हार नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें और बड़ा सपना देखना है। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें कुछ असाधारण करने की क्षमता है। साधारण आत्माओं को कठिनाइयां नहीं मिलती, कठिनाइयां उन्हीं को मिलती हैं जिनमें असाधारण बनने का सामर्थ्य होता है। तुम पूछते हो, भोलेनाथ, मैं इतना अकेला क्यों हूं? क्यों मेरा कोई साथ नहीं देता? तो सुनो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है, ताकि जब तुम उठो तो तुम्हारे भीतर ऐसी आत्मशक्ति हो जो किसी पर निर्भर ना हो। अकेलापन तुम्हें यह सिखाने आया है कि सबसे बड़ा साथी तुम्हारे भीतर छुपा हुआ मैं ही हूं। जान लो, तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, तुम्हारे जीवन में होने वाले हर हादसे मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें गिराकर मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं, तुम्हें खाली करके मैं तुम्हें भरना चाहता हूं, तुम्हें अंधकार में डालकर मैं तुम्हें प्रकाश की ओर धकेल रहा हूं। किस्मत बदलने का पहला रहस्य यह है अपने आप पर विश्वास करना, और किस्मत बदलने का दूसरा रहस्य यह है मुझ पर विश्वास करना। जब तुम खुद को असीम शक्ति मानोगे और मुझे अपना अटूट साथी मानोगे, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाएंगी। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा भाग्य कैसे छोटा रह सकता है? तुम्हें यह समझना होगा कि किस्मत बाहर से नहीं आती, किस्मत तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं, और जब कर्म शक्तिशाली होते हैं तो किस्मत झुक जाती है। पर अगर तुम अपने विचारों को ही नकारात्मकता, डर और संदेह से भर दो तो तुम्हारा कर्म भी कमजोर हो जाएगा और किस्मत भी वैसी ही बन जाएगी। याद रखो, किस्मत कोई जंजीर नहीं है जो तुम्हें बांध कर रखे। किस्मत एक मिट्टी है और तुम अपने कर्म और विश्वास से उसे किसी भी रूप में ढाल सकते हो। बच्चे, कभी सोचा है पहाड़ इतना ऊंचा क्यों होता है? क्योंकि उसने धरती की गहराई से उठकर आसमान को छूने का साहस किया। नदी इतनी शक्तिशाली क्यों होती है? क्योंकि उसने हर पत्थर को चीर कर अपना रास्ता बनाया। और सूरज इतना तेजस्वी क्यों होता है? क्योंकि उसने अंधकार को स्वीकारा नहीं, बल्कि हर दिन प्रकाश फैलाने का प्रण लिया। तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे भीतर भी वही साहस, वही शक्ति, वही तेज है, पर तुमने उसे पहचानना बंद कर दिया है। बच्चे, जब तुम टूटते हो तो समझो कि मैं तुम्हें नया आकार दे रहा हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तो समझो कि मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। जब राह कठिन हो जाती है
तो समझो कि मैं तुम्हें महान मंजिल की ओर ले जा रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है, डरना बंद करो, खुद को छोटा मानना बंद करो और अपने हर कदम पर यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ है। सुनो, किस्मत वही बदलती है जो हार नहीं मानते, जो बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, जो अंधकार के बीच भी प्रकाश की ओर चलना नहीं छोड़ते। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें उसी महान मंजिल तक ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। बस धैर्य रखो, साहस रखो और अपने भीतर मुझे महसूस करो। बच्चे, जिस दिन तुमने यह सच स्वीकार लिया कि किस्मत तुम्हारे हाथ में है, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और उसी दिन से तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आता है? क्या मैंने तुम्हें केवल आंसू दिए हैं? नहीं, मैंने तुम्हें चुनौतियां इसलिए दी ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। सोने को तपाया न जाए तो वह चमकता नहीं, लोहे को आग में न डाला जाए तो वह मजबूत नहीं होता। उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी संघर्ष की आग में तपकर ही हीरे की तरह दमकती है। बच्चे, किस्मत बदलने का तीसरा रहस्य यह है, संघर्ष से डरना नहीं, उसे गले लगाना। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयां देता है तो वह तुम्हें गिराने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उठाने आया है। कठिनाई तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी गुरु है। वह तुम्हें वही सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। तुम्हें लगता है कि दूसरों की राह आसान है, पर याद रखो, जिन्हें आसान राह मिली वे साधारण रह गए और जिन्हें कांटों भरी राह मिली वे असाधारण बन गए। बच्चे, तुम्हें किस्मत बदलनी है तो अपनी सोच को बदलना होगा। जहां लोग हार मानते हैं वहीं तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जहां लोग डर कर रुक जाते हैं वहीं तुम्हें साहस दिखाना होगा। जहां लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं वहीं तुम्हें कर्म से जवाब देना होगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं और जब तुम्हारे कर्म मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो किस्मत तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। कितना भी अंधकार हो, उस आग को जलाए रखो, क्योंकि वही आग तुम्हारी राह रोशन करेगी। वही आग तुम्हें अजेय बनाएगी। वही आग तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर आंसू को मैं देख रहा हूं, हर पुकार को मैं सुन रहा हूं और हर संघर्ष में तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। बच्चे, किस्मत को बदलने का समय आ चुका है। तुम्हें अब डरना नहीं है, तुम्हें अब रुकना नहीं है, तुम्हें अब टूटना नहीं है, तुम्हें उठना है और दुनिया को दिखाना है कि महादेव का अंश क्या कर सकता है। तुम अक्सर सोचते हो कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, पर याद रखो, फूल को खिलने में भी समय लगता है, फल को मीठा बनने में भी समय लगता है और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। अगर मैं तुम्हें तुरंत सब कुछ दे दूं तो तुम उसकी कीमत नहीं समझोगे। इसलिए मैं तुम्हें इंतजार कराता हूं, क्योंकि इंतजार तुम्हें सहनशील बनाता है और सहनशीलता तुम्हें महान बनाती है। बच्चे, नदी कभी जल्दी नहीं करती, वह धीरे धीरे निरंतर बहती रहती है और आखिरकार समुद्र तक पहुंच ही जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की धारा पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हारे कदम सच्चे हैं तो तुम्हारी मंजिल देर से ही सही पर जरूर मिलेगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुनता नहीं, पर सच यह है कि मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, हर आंसू देखता हूं, हर पुकार को महसूस करता हूं। बस मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है, ना कि वह जो तुम उस समय चाहते हो, क्योंकि मैं देखता हूं भविष्य और तुम देखते हो वर्तमान। मैं जानता हूं तुम्हें कहां पहुंचना है और तुम सोचते हो सिर्फ आज का दुख। बच्चे, अगर तुम मेरी योजना पर भरोसा करोगे तो जान लो कि तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे आज से लाख गुना उज्जवल होगा। किस्मत बदलने का रहस्य यही है, धैर्य रखना, सही समय का इंतजार करना और उस समय तक अपने कर्मों में लगे रहना। याद रखो, पेड़ तब भी खड़ा रहता है जब तूफान उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी जड़ों पर। तुम्हें भी अपनी जड़ों, अपने विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा रखना होगा। बच्चे, जिस दिन तुमने धैर्य और विश्वास को अपना लिया, उस दिन से तुम्हारी किस्मत पलटनी शुरू हो जाएगी। और याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा संघर्ष, सबको मैं जानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम उससे मजबूत बनो, ताकि जब समय सही आए तो तुम सिर्फ सफल नहीं बल्कि अजेय बनो। किस्मत बदलने का 5वां रहस्य है डर को जीतना। तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर सकते और दूसरी जो कहती है तुम कर सकते हो। पर अफसोस, तुम अक्सर पहली आवाज सुन लेते हो। याद रखो,
डर कभी सच्चा नहीं होता। डर सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। वह भविष्य की कल्पना है जिसे तुमने पहले से ही हार मानकर बना लिया है। लेकिन जब तुम उस डर का सामना करते हो तो तुम पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुम्हारे मन ने बना दिया था। अगर पर्वतारोही ऊंचाई से डर जाए तो वह शिखर तक नहीं पहुंच सकता। अगर योद्धा युद्ध से डर जाए तो वह जीत का स्वाद नहीं चख सकता। और अगर इंसान जीवन की चुनौतियों से डर जाए तो वह अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। तुम्हें अपने डर की आंखों में देखना होगा और कहना होगा, मैं महादेव का अंश हूं, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो, डर सिर्फ वहीं तक है जहां तक तुम्हें अज्ञात है। जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, डर टूट जाता है। तुम्हें यह जानना होगा कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। जो डर कर पीछे हटते हैं वे वहीं रह जाते हैं, पर जो साहस से आगे बढ़ते हैं उनके लिए राहें खुद खुल जाती हैं। किस्मत बदलने का रहस्य यह है कि तुम डर से भागो मत, बल्कि डर के पार जाओ, क्योंकि डर के उस पार ही तुम्हारी मंजिल छुपी होती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं खड़ा हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे पीछे हूं। जब तुम डरते हो तो मेरा नाम लो और देखना, तुम्हारा डर राख की तरह बिखर जाएगा। जिस दिन तुमने डर को जीत लिया, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, ना दुनिया, ना हालात, ना किस्मत, क्योंकि उस दिन तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति प्रकट होगी और वही शक्ति तुम्हारी किस्मत बदल देगी। किस्मत बदलने का छठा रहस्य है कर्म की शक्ति। तुम सोचते हो कि सिर्फ प्रार्थना से सब बदल जाएगा। नहीं बच्चे, प्रार्थना दिशा देती है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाला तुम्हारा कर्म ही है। अगर किसान खेत में बीज न डाले तो चाहे वह कितना भी भगवान से प्रार्थना करे, फसल नहीं उगेगी। अगर नाविक चप्पू न चलाए तो नाव किनारे तक नहीं पहुंचेगी। उसी तरह अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो किस्मत कैसे बदलेगी? कर्म ही तुम्हारी आत्मा का यज्ञ है। कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार को काटता है, और कर्म ही वह शक्ति है जो सोई हुई किस्मत को जगाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कर्म में ऊर्जा होती है। हर कर्म तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी किस्मत उज्जवल होगी। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो वही किस्मत तुम्हें गिरा देगी। हर हर महादेव।